हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? कंटिन्यूटी के मजे ले रहे हो ना? लेते रहो, ऐसे ही मजे लेते रहो। हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही मजे करते रहोगे। चलो, आपको मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क करने के लिए दिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आपने कर लिए होंगे ऑनलाइन बच्चों। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 आप मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 4 नंबर का बनता है। 26, 27, 28, 29, 26 4 नंबर का, 27, 28, 29 एक नंबर के, 2 नंबर के। 30 अगेन इंपॉर्टेंट 4 नंबर का बनता है। 34 अगेन 4 नंबर का बनता है। यानी 26, 30 एंड 34 वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। 4 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 26 में फाइंड वैल्यू ऑफ k if given function fx equal to k cos 2x by pi minus 2x when x is not equal to pi by 2 and it is 3 when x equal to pi by 2. Find value of k if the function is continuous and x equal to pi by 2. अच्छा, पाई बाय 2 हमें देखो, पाई बाय 2 इक्वल नहीं है, मतलब पाई बाय 2 से छोटा तब भी ये फंक्शन काम लेना है, पाई बाय 2 से बड़ा तब भी ये फंक्शन काम लेना है, और पाई बाय 2 इक्वल ये लेना है। और कंटिन्यूस है, कोई बात नहीं। कंटिन्यूटी में हम अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम LHL और RHL इक्वल कर लेंगे। तो यानी छोटा है, पाई बाय 2 छोटा तो भी ये काम, यानी ये फंक्शन काम लेंगे, मतलब LHL में ये फंक्शन कंसिडर करेंगे। और पाई बाय 2 से बड़ा है तब भी ये फंक्शन काम लेंगे, यानी RHL में भी ये फंक्शन हम कंसिडर करेंगे। अब प्यारे बच्चों, LHL के लिए हमेशा एक फंडा अपनाना, जिस फंक्शन में चेक करना है ना, जिस पॉइंट पे चेक करना है, उस पॉइंट को, जैसे पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 माइनस h, c है तो c माइनस h, ठीक है। फिर ये लाइन जरूर लिखना, एज x टेंड्स टू पाई बाय 2 देन h टेंड्स टू 0। मतलब अब हमारा वेरिएबल x हट जाएगा। देखिए x का वैल्यू आप यहाँ पाई बाय 2 रखेंगे ना, तो पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस h इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0, तो h का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होगा। तो LHL will become with line limit of fx as x tend to pi by 2 from left side as x approaches pi by 2 from left side। fx की जगह फंक्शन लिख दिया ये वाला ऊपर वाला, k cos x by pi minus 2x। अभी तक हमने पाई बाय 2 रखा। अगले में k is constant, it has been taken out, at cos x, x की जगह पाई बाय 2 माइनस h रख दिया। यहाँ पे x की जगह पाई बाय 2, और ये वाला x है ना, x टेंड टू पाई बाय 2 लिखा ना, तो h टेंड टू 0, यहाँ पे हम h लिख देंगे। और ये 0 के ऊपर प्लस माइनस कुछ मत लगाना। अब कई बार बच्चे गलती कर बैठते हैं जाने अनजाने में। अब बच्चों, आपको पता है 11th क्लास का 3rd चैप्टर पढ़ा, cos पाई बाय 2 माइनस x, QPC का फंडा लगाया। सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ा, पाई बाय 2 माइनस x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा प्लस का चेंज होगा, cos पाई बाय 2 माइनस h दैट इज sin x। और इसको जब आपने ब्रैकेट खोला, -2 से 2 कट गया, तो दिस इज माइनस, ये क्या हो गया, पाई माइनस पाई खत्म हो, बच गया प्लस का 2h। और अगले में दिस 2 has been taken out, यानी k पहले था, 2 बाहर आ गया, फिर हमारे पास बच गया sin h by h। ये चीज आपने 11th क्लास पढ़ी थी, sin h by h, ये भूल गए, h टेंड्स टू 0 वो हमेशा 1 हो, तो बहुत काम आएगा। sin h by h when h टेंड्स टू 0 है, sin x by x when x टेंड्स टू 0 that is equal to 1। तो k by 2 into 1 यानी हमारा LHL हो गया k by 2। इसको नोट कर लेना, LHL k by 2, हम RHL भी पता करेंगे, LHL और RHL को कंपेयर कर देंगे बच्चों। RHL के लिए देखो, ये ध्यान रखना, LHL के लिए पाई बाय 2 माइनस h रखते हैं, और RHL के लिए पाई बाय 2 प्लस h रखते हैं। प्लस का फंडा और कुछ नहीं है। तो जब मैं x टेंड टू पाई बाय 2 h टेंड टू 0, ये लाइन जरूर लिखना है। पाई बाय 2 प्लस x प्लस हो गया, पाई बाय 2 प्लस हो गया, k cos x पाई बाय 2x हो गया। अभी तक पाई बाय 2 चल रहा है। जैसे ही हमने x की जगह पाई बाय 2 प्लस h रखा, या h टेंड टू 0 होगा, या 0 के ऊपर प्लस मत लगाना। अब बच्चों cos पाई बाय 2 प्लस x, पाई बाय 2 प्लस x, पाई बाय 2 इधर,
और प्लस इधर हो गया, यानी आप तो आगे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन माइनस का होता है, चेंज भी होगा तो माइनस साइन। नीचे डिनोमिनेटर को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इधर आपको -2h बचेगा। दिस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 हैज बीन टेकन आउट, यू गेट k/2, लिमिट ऑफ sin s by h 1 होता है, दैट अगेन इज k/2। अब हम LHS RHS को कंपेयर करेंगे, k/2 तो इस k का वैल्यू तो मिला नहीं, आपके पास एक लाइफलाइन और है, कौन सी? f π/2, f π/2 3 है, दिया हुआ है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x π/2 दैट इज 3। अब बच्चों, सिंस it is given that f is continuous at x equal to π/2, therefore LHL equal to RHL equal to f π/2। ये LHL है, ये RHL है, f π/2 है from 1, 2 and 3। तो आपने किया k/2 equal to 3, k equal to 6 आंसर। बच्चों वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आराम से लिख लेना। बढ़ते अगले सवाल की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों, क्वेश्चन 27 में इट इज गिवन दैट f(x) equal to kx square if x less than or equal to 2, it is 3 when x is greater than 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, हम एक साथ लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखना है। सिंस 2 नंबर का है, f is continuous at x equal to 2, therefore LHL equal to RHL equal to F2। एक साथ करेंगे। LHL कौन है? लिमिट ऑफ fx is x tend to 2 from left side, limit of fx is x tend to 2 from राइट साइड। अब ये थोड़ा छोटा कैलकुलेशन है, इसलिए हम तीनों चीजों को एक ही साथ कर रहे हैं, अदरवाइज बड़े बड़े क्वेश्चन। F2 कितना? F2 क्या? k into 2 स्क्वायर, सीधा x equal to 2 and this will become 4k। अब बच्चों ज्यादा घुमाने का नहीं, 2 से छोटा कौन होगा? लिमिट ऑफ fx कौन होगा? kx स्क्वायर, when x tends to 2 from left side equal to limit of 2 से राइट में 2, तो 2 से थोड़ा बड़ा होता, दैट इज 3 है, 2 से बड़ा तो 3 है। कांस्टेंट फंक्शन f(x) tend to 2 from राइट साइड, दिस इज 4k। ये कितना आया? 2 का वैल्यू रख दिया, यू गेट k into 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 इक्वल टू 4k। यानी ये तो 4k हो गया, इसका मतलब आपका क्या आया बच्चों? 3 इक्वल टू 4k, तो k इक्वल टू कितना आया? k इक्वल टू यू शुड गेट 3/4, k इक्वल टू 3/4, दिस इज द आंसर। k इक्वल 3/4 दिस इज आंसर। बच्चों आप इसको नोट कर लेना, 2 नंबर का सवाल बनता है, k इक्वल 3/4 इज द आंसर। बहुत छोटे छोटे 2 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों। सवाल नंबर 28 तो 2 नंबर का बनता है, f(x) equal to kx plus 1। लेट मी चेक द क्वेश्चन। अगर kx plus 1 if x less than or equal to pi, it is cos x when x is greater than pi। तो ये कहानी फिर रिपीट करेंगे, लिख देंगे। सिंस f is, ये मैंने फालतू मिटा, कंटिन्यूअस at x equal to pi, therefore LHL equal to RHL equal to f pi। अब LHL होगा लिमिट ऑफ fx is x tend to pi from left side equal to limit of fx is x tend to pi from right side। f पाई क्या? देखिए f पाई क्या, व्हाट इज पाई? पाई इसमें इक्वल इसमें है ना, दैट इज k पाई प्लस 1। अब यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंड टू पाई के प्लस छोटा सा, वैसे कुछ लोग इसको पाई माइनस या पाई है ना, पाई प्लस एस पाई माइनस एस भी करते हैं, हमें इतना करने की जरूरत है बिकॉज दिस कैरीज टू मार्क्स ऑन एफ। पाई से थोड़ा छोटा ये काम लेंगे, kx प्लस 1, और इसके लिए होगा लिमिट ऑफ x टेंड टू पाई प्लस पाई से थोड़ा बड़ा ये वाला cos x इक्वल्स टू k पाई प्लस 1। ये क्या पाई का वैल्यू रखना है,
के पाई प्लस 1 इक्वल ये कॉस पाई इक्वल टू के पाई प्लस 1। तो ये तो इक्वल हो गया, इसकी तो हमें कोई ज्यादा फायदा मिला नहीं। यू कंपेयर दिस, अगले में इधर लिखेंगे के पाई कितना होता है, कॉस पाई यानी वी विल कंसीडर कॉस पाई इक्वल टू के पाई प्लस 1। कॉस पाई अगर आपने सोचा होगा -1 इक्वल टू के पाई, के पाई प्लस 1 उधर गया -2, तो इम्प्लाई दैट के इक्वल टू मैं लिखूंगा -2/पाई इज द आंसर। प्यारे प्यारे बच्चों, के इक्वल टू -2/पाई इज द आंसर। नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ने में मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इट इज गिवन दैट fx इक्वल टू kx प्लस 1 if x less than or equal to 5, it is 3x minus 5 when x is greater than 5 and x equal to 5 and f 5। तो अभी आप वही कहानी करना, 2 नंबर का बनता है f is continuous at x equal to 5, therefore LHL equal to RHL equal to f5। अब LHL हो गया, LHL की छोटा काम हो गया, x टेंड टू 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड, x टेंड टू 5 फ्रॉम राइट साइड इक्वल f5। क्या f5? व्हाट इज f5? द क्वेश्चन इज करेक्ट, kx प्लस 1 यानी k इंटू 5 यानी आई राइट 5k, एक बार लिख दूं k इंटू 5 प्लस 1 हो गया। अब ये 5 से थोड़ा छोटा तो फंक्शन हमारा आएगा kx प्लस 1 होगा, x टेंड टू 5 माइनस इधर क्या होगा x टेंड टू 5 प्लस होगा, और 5 से थोड़ा बड़ा यानी आई विल राइट 3x माइनस 5 होगा इक्वल टू मैं लिख दूं 5k प्लस 1। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, क्या हुआ 5k प्लस 1 इक्वल टू 5 3 15, 3 इंटू 5 माइनस 5 इक्वल टू 5k प्लस 1। तो मैं यहाँ भी I will consider this and this because the first and last is same. So let us continue. क्या होगा 5k implies that 5k plus 1 equal to ये कितना हुआ 15 minus 5 that is 10। तो 5k equal to 9, I will write k equal to 9/5। ये हमारा उत्तर है, ये हमारा आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 प्यारे बच्चों जो कि काफी इंपोर्टेंट लगता है। इट इज गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एंड फाइंड वैल्यू ऑफ a and b। अब कंटिन्यूअसली हम कहाँ चेक करेंगे, व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स हियर 2 and 10। तो एट x इक्वल टू 2 क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 2 और 10 पे एट x इक्वल टू, तो हमें ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर का बनता है प्यारे बच्चों। तो अभी हम करेंगे सिंस f is continuous at x equal to 2, अंग्रेजी लिखेंगे therefore LHL equal to RHL equal to, और this should be 10 greater than equal to 10 हो गया 10। LHL equal RHL equal to F2, ये अंग्रेजी लिखे। LHL क्या, लिमिट ऑफ fx x टेंड टू 2 से लेफ्ट में, लिमिट ऑफ fx x टेंड टू 2 के राइट में, f2 क्या बच्चों 5 है। अब क्या लिखेंगे 2 के थोड़ा छोटा वो तो 5 ही वाले, कुछ h है ही नहीं रे, तो 5 ही नहीं रहा। यहां क्या करेंगे लिमिट ऑफ f, तो ओ x 2 है, 2 से थोड़ा बड़ा तो ax प्लस b, ax प्लस b, और x 2 से थोड़ा थोड़ा बड़ा, चुन्या मुन्या बड़ा। अब यह क्या होगा 5 को मार बोली, 5 इक्वल टू क्या होगा 2a प्लस b इक्वल टू 5, मतलब एक इक्वेशन बन गई 2a प्लस b इक्वल टू 5। ये नंबर दे दो 1, इक्वेशन नंबर 1 दे दो प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब
क्योंकि 10 में भी इसके क्रिटिकल पॉइंट्स 2 है 10 है बच्चों, तो क्रिटिकल पॉइंट पे आप चेक करेंगे, लिख देना चाहिए ये क्रिटिकल पॉइंट्स आर 2 and 10, इन्हीं पे करेंगे, बाकी अंधेरे में हम तीर नहीं चलाएंगे। ऑल्सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10, देयरफॉर इसका भी LHL, इसका भी RHL एंड इसका भी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 10, दैट मीन्स f10 वो भी इक्वल होगा। लिखते रहना, काफी काम का सवाल। LHL हो गया लिमिट ऑफ fx एन x टेंड टू, किधर है 10 के थोड़ा लेफ्ट में, लिमिट ऑफ fx एन x टेंड टू 10 के थोड़ा राइट में, f10 कितना है 21 से 21 21। अब यहां अंग्रेजी ध्यान रखना, देखो 2 के लिए LHL ये हो गया, RHL ये हो गया, 10 के लिए LHL ये और RHL ये हो गया। तो LHL के लिए अभी हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन कौन सा होगा, ax प्लस b होगा, x टेंड टू 10 माइनस, ये क्या है 10 से थोड़ा बड़ा, वो तो लिमिट ऑफ क्या हो गया 21 ही हो गया, 21 कांस्टेंट फंक्शन है x टेंड टू 10 प्लस ये खुद 21। अब यहां क्या करेंगे, x की जगह 10 रख दो, x की जगह 10 रख दो, तो 10a प्लस b इक्वल टू 21, ये बन गई आपकी 2। सॉल्विंग 1 and 2, आपको सॉल्व करने का सॉल्विंग 1 and 2 कैसे करेंगे, 2 में से 1 माइनस कर लो, आप सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा 2 minus 1 वी गेट, सीधी सीधी बात, कक्षा 10 की बात है, b सो b खा गया, 10 में से 2 चला गया, 8a इक्वल टू 21 में 5 गया 16, a इक्वल टू क्या आ गया 2 हो गया, a इक्वल टू 2 हो गया बच्चों। a का वैल्यू कहाँ रखेंगे, a का वैल्यू कहाँ रखेंगे, put a equal to 2 in any of the equation, okay, putting a equal to 2 in 1, we get क्या प्राप्त किया, वो क्या है 2a, 2 into 2 प्लस कितना रे प्लस b इक्वल टू 5, b इक्वल 5 माइनस 4 यानी b इक्वल टू क्या आया 1, आंसर आ गया। फिर आप कंक्लूड कर देंगे 10, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 इज द आंसर। पक्का इसको नोट कर लेना आराम से, स्लो मोशन में प्यारे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको 31 नहीं करूंगा, 32 नहीं करूंगा, साइन मोड एक्स ऐसे बोल देता हूं। 31 इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, किसी आपको एक को एफ एक्स को, आप एक फंक्शन को एक्सिस को ले लेना, दूसरे को कोसाइन फंक्शन लेना। सिंस एक्सिस को इज पॉलिनोमियल फंक्शन with continuous and cosine function is also continuous function, therefore the composition of two functions is always a continuous function. Similarly 32 में एक फंक्शन को mod x ले लेना, दूसरा फंक्शन is cos x, so it is the mod function is also continuous and cosine function is continuous, therefore the composition of two continuous function is also continuous function. So is the case with example 33. अब बच्चों आ गया 34, थोड़ा पंगे वाला क्वेश्चन है। 34 पंगे वाला, मैं इसको थोड़ा समझा रहा हूं। 34 क्वेश्चन को आई विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल, जो कि काफी काम का सवाल है, डरना नहीं है बस। ऐसा फंक्शन आपके डिफरेंशिएशन के चैप्टर में भी काम आएगा, क्वेश्चन एक साथ आएगा, शो दैट द फंक्शन इज continuous at x equal to 0 and -1 but it is not differentiable at x equal to 0 and -1। 4 नंबर का 6 नंबर का आता है, तो पहले हम इसको कंटिन्यूटी पढ़ लेते हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सरसाइज में आपको अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही क्वेश्चन देना है। तो पहले तो मैं मोड फंक्शन को वहां पर डिफाइन करता हूं आपके लिए। आपने पढ़ा कि मोड x वो होता है -x होता है और x भी होता है। कब x होता है, x 0 से छोटा और x 0 या उससे बड़ा।
यानी मैंने पहले भी बताया था, इस दो खंभों के बीच में जो चीज है उसको जीरो के बराबर कंपेयर कर लो, वो उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा तो वही उसका क्रिटिकल पॉइंट होगा, यानी वही उसका टर्निंग पॉइंट होगा। मतलब वही से वो वैल्यू उसे जीरो से छोटा या जीरो से बड़ा या उससे छोटा उससे बड़ा, छोटा वाला में ये चीज पूरी माइनस की, बड़े वाले में ये चीज पूरी प्लस की। अब मैं बोल देता हूं, आप इसको कहीं लिख लेना, ठीक है, मैं इधर देखता हूं, आप इसको भी बाद में रख देंगे। मोड x+1 क्या होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या सोचिए, -1। क्यों x+1 को जीरो के बराबर कंपेयर करते हैं, यानी 9th क्लास में थे तब पता करते थे ना इसका जीरो क्या है, फाइंड जीरो 10th में भी था, x+1 = 0, x = -1। तो ये क्या होगा, कहां होगा बताइए, x -1 से छोटा और x ग्रेटर देन, ये क्रिटिकल पॉइंट या छोटा बड़ा करता है। अब छोटे वाले में ये पूरी चीज है ना, पूरी की पूरी कॉपी कर दो, ऐसा कर दो, ठीक है, और बड़े वाले में पूरा का पूरा चीज कॉपी कर दो और प्लस रखना, और ये छोटे वाले में माइनस करना। अब ये चीज हमेशा ध्यान रखना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोड फंक्शन। अगर आपको यहां होता मोड x -3, तब आप क्या करते, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता, 3, तो x क्या होगा, 3 से छोटा होता और 3 या उससे बड़ा होता। छोटे वाले में आप ऐसा कर दो -x -3, और बड़े वाले को कुछ नहीं ऐसा करना, ठीक है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट इजीली। अब मैं वापस लौट के आता हूं उसी पे, यहां दो फंक्शन, दो मॉड्यूलस फंक्शन का सम है, सम ऑफ टू मॉड्यूलस फंक्शन। तो इसको पूछा तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो 0 से छोटा, और ये बोला कि मेरा क्रिटिकल पॉइंट -1 है। तो ये नंबर लाइन मैंने बना दी है, -∞ से ∞, काफी एक अच्छा तरीका है इसको दो या दो से ज्यादा मोड फंक्शन को सम और डिफरेंस करने का, और फिर मोड हटा के सिंपल वे में फंक्शन लिख देगा। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 को ये -1 या मार्क कर दिया, थोड़ा डॉटेड लाइन खींच दी। अच्छा, शुरू करते हैं इसको। मोड x बोलता मैं 0 से छोटा होऊंगा, 0 से छोटा होऊंगा तो माइनस का होगा, 0 से बड़ा इधर है ना, ये प्लस इनफिनिटी है, तो 0 से बड़ा तो x ही होता है, और 0 से छोटा, 0 और -1 के बीच में क्या, 0 से छोटा हुआ तो -x हुआ, इधर भी है -x हो गया, -1 से छोटा एंड 0 से, यानी इस लाइन से उधर ये माइनस का ही रहेगा, चाहे कितने भी इंटरवल हो। अब इसको पूछा भाई तेरा क्या हाल है, बोला मेरा हाल ठीक है, -1 से अगर मैं बड़ा रहूंगा तो प्लस का रहूंगा, और छोटा रहूंगा तो माइनस का रहूंगा, तो -1 तो इसका यहाँ है, तो इसके राइट में सारे बड़े हैं, तो मैं क्या रहूंगा, ये देखो ये है ना, ये x+1 है, x -1 या उससे बड़ा है, -1 से बड़ा मतलब -1 के राइट में, यानी यहाँ पे भी ये x+1 और यहाँ पे भी x+1 होगा। उधर क्या होगा, उधर -1 से छोटा, ये देखिए -x -1 होगा ना, या माइनस लगो ऐसे ही लिख दो या ब्रैकेट खोल के लिख दो, आपकी मर्जी। तो मैं यहां लिख दो तो माइनस और ये x -1। अब इनका हमारा फंक्शन तो मोड x -1 यानी f(x) क्या, दिस इज f(x). अब क्या हुआ, इसमें से माइनस कर लीजिए, इसमें से माइनस कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, इसमें से माइनस किया तो क्या मिला आपको, सोचिए 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 सोचिए, व्हाट हैव यू गॉट बच्चों, क्या मिला सोचो। माइनस ये हो गया, -x ऊपर नीचे -x और +1, क्या ओनली 1, दिस इज 1, यानी इसके बीच में 1 आया, इसमें से क्या क्या हुआ, ये इसको माइनस कर लिया, इसको माइनस करने का, इसमें से ये माइनस किया तो मैं आया ना, माइनस कर लो, आप नोट कर लो क्वेश्चन को, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको हिसाब करके आपको बताता हूँ। ऑलराइट, हिसाब करके बताया क्या मिला आपको, वो मिल गया, दैट इज 1 मिला, और वो क्या मिलेगा, इसमें से माइनस कर लो तो माइनस ही पूरा माइनस -2x -1, ये क्या मिलेगा, दिस विल बी, यहाँ भी मिलेगा -1। सोच लो, यानी ये माइनस है, दिस माइनस दिस, तो नीचे वालों को साइन चेंज कर दो, ऐड कर दो तो साइन चेंज किया होगा, यहाँ प्लस का हो गया पूरा, तो x -1 -x, तो ये हो गया। अब यही तो हमारा f(x) है, दिस इज आवर f(x), ये हमारा f(x). Therefore we can redefine our given function, क्या होगा, f(x) क्या होगा, क्या हुआ, 1 हुआ, -2x -1 हुआ एंड -1, ये इतनी चीजें हैं।
ये -1 हुआ, -2x -1 हुआ. लेट मी सी, आर यू एबल टू सी और नॉट? आर यू एबल टू सी और नॉट बच्चों? इज इट विजिबल टू? यस, आई मीन टू द कैमरा, इट इज विजिबल टू स्लाइडली नाउ. ऑलराइट, ठीक है. -1 और मिल गया, -2x -1 और -1 हो गया. तो ये कब क्या बच्चों, कब क्या ऐसा है? छोटे वाले में कब है ये क्या है? व्हेन x लेस देन किससे? -1. अब बड़े वाले में -1 और ये कौन? -1 और 0 और -1 0 और -1 और 0, ये क्या है? x ग्रेटर देन और इक्वल. बड़े वाले में डंडा लगता है ग्रेटर देन और इक्वल 0. आप इस फंक्शन को रीडिफाइन करना आपको आना चाहिए बच्चों. ये सब कहानी आपने कर ली है. ये कहानी करने के बाद इसकी जरूरत मिटा सकते हैं. अब आपको क्या बोला है? तो अगर इसके दिमाग में कीड़ा नहीं पैदा होता तो आपको ये दे सकता था, चेक वेदर द फंक्शन. क्या बोला है? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. अभी किस पे चेक करेंगे आप? किस पे चेक करेंगे? मैं इसको मिटा देता हूँ, जगह की कमी है या यहाँ लिख दूँ? मैं देखता हूँ यहाँ आप देख पा रहे हैं? मैं कैमरे के पीछे जाकर देखता हूँ कि क्या आपको यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है. ओके, नाइस. हाँ, लेट अस टेक एट x इक्वल टू -1. कहाँ चेक करेंगे? -1. तो दोनों जगह चेक करेंगे एट x इक्वल टू -1. LHL क्या है? LHL क्या है? लिमिट ऑफ fx एज x टेंड टू -1 के थोड़ा लेफ्ट में, -1 के थोड़ा लेफ्ट में तो 1 ही है. इट इज लिमिट ऑफ 1 एंड x टेंड टू -1 के थोड़ा लेफ्ट, यानी 1 का तो 1 ही होता है. क्या है बात? तो 1 का 1 ही होता है, 1 का तो 1 ही होता है. LHL 1 हो गया. ठीक है बच्चों. अब उसके बाद आपको मिलेगा RHL. RHL किस पे? इसी पे. कौन सा? लिमिट ऑफ fx एज x टेंड टू -1 के थोड़ा राइट में, लिमिट ऑफ -1 के x टेंड टू -1 के थोड़ा राइट में, चुनिया मुनिया राइट का, -1 से थोड़ा बड़ा ये है ना. ये क्या हुआ? -2x माइनस, पुट कर दो वैल्यू, ये -1 का प्यारे बच्चों. तो क्या मिला? -2 इंटू -1 एंड -1 बच्चों. ये क्या हो गया? 2 -1. ये तो यार 1 हो गया. LHL RHL इक्वल हो गया. एंड ऑल्सो क्या होगा बच्चों? f -1 क्या है? f -1 इक्वल टू माइनस आ रहा है, ये वापस वो हो गया f -1 इसमें आएगा. इसी के -2 इंटू -1 ये भी 1 हो गया. अब लिख देना सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f -1 इक्वल टू 1, therefore f is continuous at x equal to -1. अब थोड़ा घुमा लेते हैं बोर्ड को. यहाँ लेट मी टर्न द कैमरा स्लाइटली सो दैट यू कैन सी द नेक्स्ट पार्ट एट x इक्वल टू 0 पे आप कर सकते हैं. मैं थोड़ा इधर नजदीक ले जाता हूँ, थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ, आप आराम से देख सकते हैं. फंक्शन आपने लिखा हुआ है. ओके, फंक्शन आप रीडिफाइन कर ले, नोटबुक नोट कर ले बच्चों. लेट मी चेक इधर रीडिफाइन करते हैं. अब बच्चों किस पे आएंगे? एट x इक्वल टू 0 पे चेक. तो देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या हमारा? क्रिटिकल पॉइंट हमारा -0 पे LHL क्या है? लिमिट ऑफ fx एट x टेंड टू 0 माइनस लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 माइनस 0 से थोड़ा छोटा कौन है? 0 से थोड़ा छोटा ये पड़ा, ये -2x -1 क्या हुआ? यानी ये क्या आंसर है? फिर अगर करे तो मैं सीधा इसका आंसर लिख दूं -1 बच्चों, -1. अब ये तो इंक खत्म हो रहा है. लेट मी चेक द मार्कर पेन यार. RHL क्या आया? लिमिट ऑफ x घूम रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, x टेंड टू 0 प्लस 0 के थोड़ा बड़ा, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 से थोड़ा बड़ा कौन है रे? -1 ही तो है.
-1 कांस्टेंट फंक्शन ये हो गया। अब एक बात बच गई, f0 क्या, 0 इक्वल 0 कौन, ये देखो बड़ा वाला, बड़े वाले में लगाना है, बड़े x बड़ा है तो बड़े वाले में डंडा लगाना, वो भी -1, वो भी -1 तो लिख देना। देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0 इक्वल टू माइनस, उसमें लिखा वैल्यू, उसमें लिखा ना, hence f is continuous at x equal to 0। तो भाई हमें शक हुआ था, किस पे हुआ, -1 पे हमारे दिमाग में शक का कीड़ा अंकुरित हुआ, 0 पे भी शक का कीड़ा अंकुरित हुआ, हमारा शक झूठा निकला। देयरफॉर अभी इसका सवाल क्या है, इसका सवाल क्या है, सवाल है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो लिख दो देयर इज नो पॉइंट ऑफ 10 या 10 THUS, there is no point of discontinuity, no point of discontinuity बच्चों, discontinuity ये तो आपको समझ में आ गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी हमारी एक्सरसाइज 5.1 तो खत्म हो गई बच्चों में, 3-4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट करना, वो एग्जाम में आते हैं। वहां पे लफड़ा क्या होता है, आपको के का वैल्यू पूछा जाएगा या अननोन क्वांटिटी ए और बी का वैल्यू पता कीजिए, शो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट। आपको LHL R इक्वल करना है। सिर्फ वहां बच्चे फंसते कहाँ है, आपको लिमिट निकालनी नहीं आती, लिमिट में भी कहाँ है, मैं कुछ एग्जाम्पल 2-3 आपको दूंगा, तो वो एग्जाम्पल मैं अभी आपको कंटिन्यू करूंगा। आप इसको, आपके एग्जाम्पल तो हो गए, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना बच्चों। इस वीडियो का नाम से देखना, आई एम एनलार्जिंग इट, जूम इसको कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट कर लेना आराम से, कहीं कोई चीज़ देखने में गड़बड़ हो रही है, जैसे जैसे दूर लेके जाते हैं तो फॉन्ट सही आपका थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, नोट कर लो पूरा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये उसमें डिफरेंशिएबिलिटी में भी काम आएगा। आराम से नोट करना, अभी इसको पॉज करके आराम से पूरा क्वेश्चन नोट कर लेना बच्चों, पूरा क्वेश्चन नोट कर लेना। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लेट अस टेक सम क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस इयर्स, डियर स्टूडेंट्स, एंड व्हिच आर इंपॉर्टेंट वंस, एंड आउट ऑफ दीज क्वेश्चंस वन क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मैं ये 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी कुछ क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप में आपको सेंड कर दूंगा, आप इनको जरूर पढ़ना। मैं बुक का इंपॉर्टेंट बताया वो वाले, प्लस ये कुछ क्वेश्चन करना है। ये एक क्वेश्चन है, ये है, प्लस कुछ और लिखवाऊंगा मैं आपको, ठीक, नोट करना आप सारा, बिकॉज आप इनको होमवर्क में नोट करेंगे तभी आप एग्जाम में रिविजन के टाइम इनको पढ़ पाएंगे, अदरवाइज आपकी किताबों में ऐसे बंद पड़े रहेंगे। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड 2014 in 2014। Extra important question. Find value of k if f(x) 1 minus cos 4x by 8x square when x not 0 and it is k when x equal to 0। अब आपको क्या करना, वही कहानी आपको पता, आपको जस्टिफिकेट, आपको रीजन पता है, लेकिन कभी कभी हमें लिमिट निकालना नहीं आता। f is continuous at x equal to 0, therefore LHL equal to RHL equal to f0। अब बच्चों जब ये LHL में क्या करें, ये तो f0 तो ये f0 तो k होगा सीधा, लेकिन LHL RHL यानी वो 0 नहीं है, 0 से छोटा तब भी है, 0 से बड़ा तब भी है, तो कुछ अलग अलग फंडा होता है। LHL इक्वल RHL f0, तो LHL के हम क्या, जिस फंक्शन में आप कंटिन्यूटी चेक करते, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को प्लस h, उस दैट पॉइंट प्लस h, दैट पॉइंट माइनस h। LHL में अगर 0 पे चेक करना है तो x को 0 माइनस h लेंगे, RHL क्या लेंगे, 0 प्लस h ले लेंगे, RHL 0 प्लस h ले लेंगे, ठीक है ना। और कभी कभी ना भी ले तो चलता है, जब आपके पास टाइम नहीं तो सीधा आप इसको LHL में ही काम ले लेना, RHL में भी यही काम लेना। एनीवे फॉर LHL लेन x इक्वल 0 माइनस h, अगर यार 3 होता तो 3 माइनस h, π/2 होता तो π/2 माइनस h होता है LHL में। फिर आपको वो कॉइन नहीं, जब x टेंड टू 0 तो h ऑल्सो टेंड टू 0, x का वैल्यू 0 की तरफ भाग रहा है तो h भी 0 की तरफ भागेगा, तो fx हो गया LHL x टेंड टू 0 के थोड़ा लेफ्ट में। अभी आपने x का वैल्यू रखा नहीं तो x का वैल्यू ये रहेगा 0, 8 cos माइनस 4x। x की जगह 0 माइनस h तो क्या होगा, 4 इंटू 0 माइनस h तो क्या होगा, ये क्या होगा अगेन cos माइनस 4h।
और यह डिनोमिनेटर भी 8, डिनोमिनेटर क्या बन गया 8 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 8 इंटू 0 माइनस एच, 0 माइनस एच तो माइनस एच होता है इसका, तो वापस वही आ गया। कुल मिला के यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ 1 माइनस कॉस माइनस 4h। अब कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता तो कॉस को माइनस का एंगल लगाने से उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आ गया। ओके, अब बच्चों ये करते काम, आपको एक आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था, याद करना 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये याद रखना, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। जस्ट कंपेयर 2x का x हो रहा है, अगर 4x होता तो 2x हो जाता। मैं यहां लिख देता हूं बिकॉज इट इज विजिबल टू यू हियर ऑल्सो। 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां 2x है तो यहां x y, ये बड़ी इससे बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, इट इज क्लियरली विजिबल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। बोलो तो और इसे भी ज्यादा लिख दूं, मोटा लिख दूं, बोलो तो इसे मोटा लिख दूं। 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ 4x होता तो यहाँ 2x हो जाता, 4x होता तो यहाँ 2x हो जाता। हाँ, और 1 प्लस कॉस 2x होता 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो आपको नहीं पता। यहां हम कुल मिला के फंडा यूज करें, एक तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, दूसरा साइन h बाई h व्हेन h टेंड टू 0 वो 1 होता है। यहां h तो यहाँ h होना चाहिए, यहाँ 2h तो यहाँ 2h होना चाहिए। h और ये एंगल और नीचे क्वांटिटी सेम होगी तभी 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ 3h तो यहाँ 3h होगा। ये चीज आप ध्यान में रखना। दो चीजों का इस्तेमाल होगा, डबल कंसेप्ट लगेगा। 1 माइनस कॉस 2x वाली फॉर्मूली लगेगी और वो ये वाला भी काम आएगा। तो बच्चों यहां क्या किया जाए, सोचा होगा, काफी काम का क्वेश्चन है, आपके बड़े काम आएगा। लिमिट ऑफ ये क्या होगा 2 साइन स्क्वायर 2h बाई 8h स्क्वायर एज h टेंड टू 0। अब यहां पे ये 2/8 आई विल राइट 1/4 आउटसाइड, क्योंकि इससे हमें परेशानी हो रही है, ये हमें तकलीफ देता है। लिख लो, यहां लिख दो तो कोई ज्यादा कष्ट नहीं है। 1/4 इज रिटन आउट। लिमिट ऑफ साइन स्क्वायर 2x बाई h स्क्वायर एंड या h टेंड, धीरे धीरे सुनना, धीरे धीरे सुनना है। ये आपको हो गया। यहां पे अब थोड़ा आपको जोड़ बाकी करना, कैलकुलेशन में थोड़ा बैलेंस करना। साइन स्क्वायर 2h है, देखो साइन एंगल इज 2h है, थोड़ा ऐसा अजीब लग रहा है, साइन स्क्वायर 2h, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा इक्वल टू 1/4 हमें पढ़ा। लिमिट ऑफ या साइन स्क्वायर 2h है तो नीचे भी, यानी ये साइन 2h का होल स्क्वायर है तो नीचे भी 2h होना चाहिए। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं एक काम करूंगा, मैं साइन 2h इंटू साइन 2h दूंगा, आपका कैलकुलेशन में लोचा कम होगा। अब साइन स्क्वायर 2h तो क्या, साइन 2h का होल स्क्वायर यानी इसको 2 बार लिख दिया। अच्छा, अब यह सॉरी इट वाज h स्क्वायर गया, ये h स्क्वायर, एक h इसको दे दो, एक h इसको दे दो, h स्क्वायर h इंडेक्स। अब थोड़ा सोचो, इसको क्या चाहिए, इसको 2h, इसको नीचे 2h चाहिए ना, तो मैं इसको 2 लिख दूं और इंटू 2 और लिख दिया। कुल मिला के नीचे मैंने 2 इंटू 2, नीचे मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो मैं इधर क्या करूंगा, इधर मैं क्या करूंगा, इधर 4 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां ध्यान रखना, साइन 2h बाई 2h, साइन 2h बाई 2h वो 1 होता है। ये तो 4/4 मर गया। लिमिट ऑफ ये क्या हो गया, साइन 2h बाई 2h एंड इंटू साइन 2h बाई 2h। क्या हुआ, क्या हुआ, 1 इंटू 1 यानी इसका 1 आ गया, इसका LHL 1 आ गया। प्यारे बच्चों, LHL इज 1, इसको आप पक्का नोट करना, LHL 1 हो गया। अब मैं RHL की तरफ बढ़ता हूं, RHL की तरफ बढ़ता, इसी को मैं मिटाऊंगा, इसी को मिटाऊंगा, इसके ऊपर लिखेंगे, यहां लिखूंगा नहीं बिकॉज ये काम है RHL के लिए। तो यहां तक सेम रखना, एफ इज कंटिन्यूस, ये कहानी रखना।
आपको मैं, ठीक है, फॉर RHL, ओके, ये कंटिन्यू करेंगे। आप LHL 1 आ गया, नोट करें LHL इज 1, LHL 1 है तो मैं इसको रिपीट या लिख ले, तो हमारा LHL आ गया, LHL आ गया 1, ओके, LHL इज 1। फॉर RHL लेट x इक्वल 0 प्लस h, यहां क्या होगा, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं, 0 प्लस कर दिया, 0 प्लस कर दिया, 1 माइनस cos 4x, बिकॉज फंक्शन का वही काम आएगा। अब यहाँ क्या आएगा, 1 में ही सेम रहेगा, इसका प्लस होगा, यहाँ प्लस 0 प्लस h होगा, 0 माइनस की जगह यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक ठीक ठीक, यहाँ होगा h के ऊपर कोई प्लस या माइनस नहीं होगा। अब ये क्या बना, 1 माइनस cos 4x, यहाँ तो वो दिखे नहीं, यानी ये कहानी सेम हो गई है, ये स्टेप बीच में आएगा ही नहीं, सेम बना, यहां तक सेम, क्योंकि cos माइनस 4h वो cos 4h होता था, इसके बाद कॉपी एंड पेस्ट कर लेना, फिर लिखना देयरफॉर RHL इज 1, ठीक है ना, तो देयरफॉर RHL इज 1 नोट कर लेना, देयरफॉर RHL इज 1, RHL इक्वल टू 1, यार RHL LHL में हमें कोई फायदा मिला ही नहीं, फायदा मिला ही नहीं, तो क्या करें, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, ये अब करें यहां पे ऑल्सो F0 कितना है, वो 1 है, F0 1, ये 1 2 तो रहने दो, आपने 1 में डाला था ना, F0 1 है, देखो दिया ना, x इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज k बच्चों। अब तीनों को कंपेयर कर लो, आपको पता है LHL कितना, RHL कितना है, अब लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो बच्चों, नोट कर लो, थोड़ा घुमा लेता हूं आपको इधर, थोड़ा इधर राइट साइड में घुमा देता हूं, ठीक है, राइट में घुमा दिया मैंने। अब अंग्रेजी लिख ला आप, ओके, अंग्रेजी लिख लेना, सिंस f इज कंटिन्यूअस, अंग्रेजी वही पहले लिखा था, सिंस f इज कंटिन्यूअस at x equal to 0, therefore LHL equal to RHL equal to F0, यानी 1 equal to k, क्या था, F0 क्या, F0 k, ओके, इंप्लाइज दैट k इक्वल टू 1, आपका आंसर आ गया। नोट कर लेना इसको, जनरली आप ये क्वेश्चन जो है 2014-15 के बाद, ये प्रीवियस ईयर में 4-5 साल पहले के क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लेना, आपको एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन या तो इनमें से 4-5 दूंगा, इनमें से मिलेगा, या अभी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है, वही एग्जाम में आता बच्चों। See the question now. This was asked in 2013, या मैं लिख दूंगा 2013 CBSE बोर्ड में आया, और एक बार ये 18-19 फिर आया था कहीं, और प्री बोर्ड में कई स्कूल वाले इसको दे देते। 2013 में 4 नंबर का आया था, फाइंड वैल्यू ऑफ k if the function is continuous at x equal to 0। बच्चों x equal to 0 से छोटा, LHL कौन सा काम आएगा, 0 से छोटा ही है ना, 0 से x, 0 लेस देन 0 ये वाला काम आएगा, x ग्रेटर देन 0 ये वाला फंक्शन काम आएगा, 1 पे चेक नहीं करना, -1 पे चेक नहीं करना, 0 बोला। अब इसमें कहानी में दर्द तब पैदा होता है जब हम इसका LHL निकालते हैं। LHL में हम x का वैल्यू 0 रखें, देखो एक तो रूल तो ये है, कई बार ऐसा होता है कि LHL के लिए आप x की जगह 0 माइनस h रखना, तो क्या होगा, k 0 माइनस, तो कोई देख वो आप करें तो भी चलेगा, अदरवाइज सीधा x का वैल्यू 0 डालना, बिकॉज x 0 से छोटा है, तो वी विल कंसीडर दिस फंक्शन, इसमें x का वैल्यू 0 डालिए, 1 प्लस 0 अंडर रूट आके क्या बनता है, मैं चेक करके दिखाता हूं, क्या कहानी में दर्द आएगा, ऊपर होगा when x इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा, 1 प्लस k इंटू 0 0 हो गया, माइनस 1 माइनस k इंटू 0 1 माइनस 0 हो गया, नीचे भी 0, ऊपर क्या आया 1 माइनस, आपका बन गया 0/0, तो लफड़ा हो गया यार, लिमिट नहीं निकाल पाया। तो जब ऐसा कोई फर्क, दिस इज इर्रेशनल फंक्शन, इसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर अगर इर्रेशनल होता है, 11th क्लास में अनफॉर्चुनेटली एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में लिमिट का ज़्यादा लेवल नहीं था, लिमिट का लेवल बहुत छोटा था, तो थोड़ा आपने अगर आर.डी. शर्मा बड़ी रिफ्रेश बुक पढ़ी होगी तो आपको ये मिला होगा। ऐसे फंक्शंस की लिमिट निकालने के लिए
आप इसको न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, यानी इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना, बिकॉज इसका न्यूमरेटर इरेशनल यानी इसका अंडर रूट का साइन है, अंडर रूट का साइन है। तो आप ऊपर नीचे किससे करेंगे, रूट 1 प्लस के एक्स प्लस रूट 1 माइनस के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप या नीचे भी अगर अंडर रूट होता तो ये कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, तो दोनों तरफ उसके कंजुगेट यानी इसके उल्टे साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, बाकी लफड़ा नहीं। आरएचएल में क्या दिक्कत है, एक्स का वैल्यू 0 यहाँ डाल देंगे, 2 इंटू आरएचएल के लिए 0 से एक्स 0 से थोड़ा बड़ा है तो 2 इंटू 0 प्लस 1, अब आई 0 माइनस 1 क्या आ गया, नहीं 1 बाई माइनस 1। आरएचएल तो सीधा दिख रहा -1 आएगा आरएचएल, लेकिन एलएचएल में लफड़ा है, ठीक है। तो एलएचएल मैं 0 माइनस एस डाल की जरूरत नहीं, आपको कर देगा एग्जाम, ठीक है। लेट अस कंटिन्यू, ठीक है। लिमिट ऑफ, क्योंकि यहाँ आपको ये मन में सोच देगा यार 0/0 बन रहा है, तो मैं लिखने का थोड़ा काम करता हूँ, छोटा लिखना पड़ेगा बिकॉज आएगा नहीं यहाँ पे। तो ये होगा LHL, एट 0 तो है, तो LHL इक्वल टू लिमिट ऑफ, क्या लिखूं, x टेंड टू 0 है ना, 0 से थोड़ा छोटा, वी विल राइट दिस फंक्शन fx लिखो तो चलेगा। अब fx आप डायरेक्ट लिख दें, ठीक है। fx आप क्या करना है, fx लिखना, फिर नीचे वो लिखना, फिर अगले में लिमिट ऑफ लिख ये लिखना। तो मैं fx के लिए सीधा लिख रहा हूँ, आई राइट एबो फंक्शन, और ये लिख रहा हूँ 1 प्लस के एक्स माइनस 1 माइनस के एक्स स्क्वायर रूट का डिवाइडेड बाई एक्स इंटू ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेगा, 1 प्लस के एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स, ऊपर नीचे किससे किया, इसके कंजुगेट से, इसको रेशनलाइज करने के लिए। अब देखो बच्चों, जब आपका 0/0 बन गया तो इस बात की गारंटी है यार लिमिट एग्जिस्ट है, ये लो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इतने महान लोग इस दुनिया में बहुत मिलेंगे, चिराग लेके ढूंढो 1000 मिल जाएंगे, वो ये देखा है ये सेम है, जिसको काटेंगे तो लिखा किस लिए फिर। अब क्या होगा, ऊपर देखो, इसको a मानना है, इसको b, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना। तो क्या होगा, लिमिट ऑफ, आई विल राइट रूट 1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। नीचे जो है डिनोमिनेटर, इसको x इंटू ये पूरा लिखना, डोंट ट्राई टू मल्टीप्लाई, x इंटू ये पूरा सेम लिख दो, 1 प्लस के एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स। डरना नहीं है, सिर्फ लिखना बस, जो डर गया सो खाली जगह डॉट 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 सोलर फिल्म का डायलॉग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। लिमिट ऑफ 1 प्लस के एक्स, अंडर रूट हटा, माइनस 1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू ये सेम लिख दो, 1 प्लस के एक्स प्लस 1 there is 1 minus, here it is 1 minus के एक्स। प्यारे बच्चों, अब यहां लिखा तो नहीं, 0 से थोड़ा छोटा, चुन्या मुन्या छोटा, x टेंड टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। हाँ, अब देखो अगले मैं क्या करूंगा, ये माइनस है, ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या होगा, आप कुछ भी करना आपकी मर्जी, माइनस ब्रैकेट खोला अंदर प्लस होगा ना, तो माइनस प्लस क्या हुआ, 1 और 1 खत्म हो गया, 1 आप अगला स्टेप और लिखना ना, 1 और 1 कैंसिल हो गया तो क्या मिला, ये हो गया, ऊपर क्या हुआ 2kx। अब आपके सामने मैं मिटा रहा हूं, आई विल दैट, आप ऐसे मिटाना नहीं, आप अगले स्टेप पे लिखना 2kx, तो मैं लिख दूंगा ये kx हो गया, 2kx हो गया ना, 2kx, तो आपको मिला 2kx। अब x का वैल्यू रखते हैं, अभी भी 0/0 बन रहा है, इस x को इस x से काट दो, अब x का वैल्यू 0 डाल दो, x का वैल्यू 0 डाला तो क्या मिला, x का वैल्यू 0 डाला तो सोचो क्या मिला, 0/0 तो नहीं बन रहा ना, यू आर नॉट गेटिंग 0/0 टाइप। मैं अगले लेफ्ट साइड में रखूंगा x का वैल्यू 0/0, ओके, 0/0 अपनी आई पुटिंग वैल्यू ऑफ x नाउ,
ओके, यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, नीचे भी लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत, आई एम राइटिंग हियर, नो प्रॉब्लम, अभी तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। के का वैल्यू 0 रख रहा हूं, तो x का वैल्यू 0, सॉरी 2k बाई क्या मिला, क्या मिला, x का x तो मर गया ना, x मर गया है, तो क्या हुआ, √1 प्लस 0 प्लस √1 माइनस 0, यानी क्या मिला 2k बाई, ये क्या हुआ 1 प्लस 1, यानी 2k बाई 2, यानी आपको मिला k। आप लिख लेना देयरफॉर LHL इक्वल टू के, देयरफॉर LHL इक्वल टू के, यहां लिख लेना LHL इक्वल टू, देयरफॉर LHL इक्वल टू के, आप ये नोट करना, LHL आपका क्या है, नंबर डाल देना, नंबर 1 डाल देना। अब आ जाओ RHL की तरफ, अब आ जाओ RHL की तरफ, इसको LHL नोट कर लिया, RHL, कम टू RHL, कम बैक टू RHL, और यू कैन राइट इधर भी, यहाँ भी लिख सकते हैं LHL RHL हो गया, इधर में लिख देना, ओके, LHL आपका के नोट कर लिया, यहाँ लिख लो। RHL क्या, लिमिट ऑफ fx एज x टेंड टू 0 फ्रॉम राइट साइड, तो अब 0 से थोड़ा बड़ा कौन है, 0 से बड़ा यही होगा 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, लिमिट ऑफ, यहां लिख सकते हैं हम, लिमिट ऑफ 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 एज x टेंड टू 0 फ्रॉम राइट साइड। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा डालो, 2 इंटू 0 प्लस 1 बाई 0 माइनस, आपको 1 बाई माइनस 1 क्या मिला, -1 मिला, इसको दे दो नंबर, या देयरफॉर RHL इक्वल टू -1, ये दे दो नंबर 2। और F0 क्या है, F0 क्या है, F0 सेम आएगा, यू राइट, 2 इंटू 0 प्लस 1 बाई 0 माइनस, यानी वो वाला -1, ये भी 3। अब लिख दो, सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, यानी क्या मिला, LHL क्या, LHL के इक्वल टू -1, RHL वो भी माइनस, इंप्लाइज दैट k इक्वल टू -1, ये आंसर है, फाइनल आंसर आपको 4 में से 4 मिला। अगर आपने ये लिखा तो आपका सही, आपके पड़ोसी का गलत, ओके, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, इसको क्वेश्चन को नोट कर लो, एक बार पूरा वीडियो पूरा बोर्ड में एक साथ आपको दिखा देता हूं, यू कैन इजीली नोट इट डाउन, प्यारे, जो नोट नहीं लिखा आप नोट कर लेना, प्यारे प्यारे बच्चों। अब इसको आराम से नोट कर लो, यहां पे वीडियो को पॉज कर लो, आप पॉज करके इसको नोट कर लो। टेक अनदर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, फाइंड वैल्यूज ऑफ a and b if given function fx equal to 3ax plus b when x greater than 1, it is 11 when x equal to 1, it is 5ax minus 2b when x is less than 1, it is continuous at x equal to 1। ऑल इंडिया 2010 एंड दिल्ली बोर्ड 2011 में पूछा गया था, उसके बाद में भी एक आध बार आया था, ईयर याद नहीं मुझे, तो हिंट दे देता हूं, सिंस इट इज कंटिन्यूस दैट एट x इक्वल टू 1, तो 1 पे LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1, दैट इज F1। LHL limit of fx as x tend to 1 from left side, it is RHL limit of fx as x tend to 1 from right side 11, that is F1, क्योंकि x equal to 1 तो इसका वैल्यू 11 है, तो F1 तो आप 11 लिख दिया। 1 के जस्ट लेफ्ट में 1 से छोटा, तो 1 से छोटा ये फंक्शन का ये वाला, तो 5x minus 2b, 5x दिस इज -2b, 5x minus 2b आप यहां लिख देंगे, x टेंड टू 1, 1 से थोड़ा बड़ा है, 1 से थोड़ा बड़ा तो ये बड़ा 3ax प्लस बी वाला, 3ax प्लस बी वाला, ये 1 से बड़ा वाला ये बड़ा। तो अब क्या करना, इसमें x का वैल्यू 1, इसमें पुट कर दो 5a इंटू 1, 5a हो गया -2b, ये 3x का वैल्यू यहां पुट कर दो तो 3a प्लस b यहां हो गया, दिस इज 11, दिस इज 11, ये 11 हो गया। अब यहां तक बच्चे कर लेते, यहां के बाद फंस जाते हैं, इसको कंपेयर करें और ए और बी में रिलेशन एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो कई बार ऐसे कहता है फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, तो आप इसको कर लो उधर, 2a = 3b आ जाएगा, 2a = 3b आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
तो अब क्या करना, आप इसको भी 11 के बराबर मानना और इसको भी 11 के बराबर मानना, तो दो इक्वेशन बन जाएगी। मतलब 3a प्लस बी इक्वल टू 3a प्लस बी इक्वल टू 11, ये बराबर 11, ये बराबर 11, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ये इक्वल टू 11, ये इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब क्लास 10th में आपने पढ़ा था, आप एलिमिनेट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, कैसे भी कीजिए, ए और बी का वैल्यू पता करना। जैसे लीनियर है ना, देयर आर 2 और वेरिएबल्स ए एंड बी एंड लीनियर है, तो मैंने इसको एलिमिनेट किया। इधर मुझे माइनस का 2 भी दिख रहा है, इधर मैं प्लस का 2 भी बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको डबल कर दो, इसको इसको इसको, तो 3 का डबल 6, बी का डबल 2 बी, 11 का डबल 22। 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को आप भूल जाइए, नजर रखिए 2 एंड 3 पे। इधर माइनस का 2 भी प्लस का 3 भी, यानी ऐड करेंगे, एडिंग 2 एंड 3, तो माइनस 2 भी प्लस 2 भी तो खत्म हो जाएगा। 5a और 6a हो गया 11a, 11 एंड 22 मिल गया 33, तो 11a इक्वल टू 33, a इक्वल टू 3। ये a का वैल्यू 1 में, 2 में, 3 में, किसी में डाल दो। तो मैंने 3 में डाला, देखो 3 के नंबर छोटे हैं, a और b के कोएफिशिएंट सबसे छोटे हैं, तो 3 इंटू a यानी 3 इंटू 3, a का 3 है ना, 3a प्लस b इक्वल टू 11, तो 9 प्लस b 11, तो b इक्वल टू 11 माइनस टाइम 11 माइनस 9, यानी b का वैल्यू आपको मिल गया 2। देयरफॉर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2, ये आपका आंसर है बच्चों। और अब ये 3-4 मैंने आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए थे, फिर भी आप 2014-15 के बाद के कुछ और क्वेश्चन 3-4 और देखना इंपॉर्टेंट आते हैं, तो या तो इनमें से एक, या मैंने जो एनसीईआरटी बुक में इंपोर्टेंट मार्क कर रहे हैं उनमें से एक क्वेश्चन आता है, फाइंड वैल्यू ऑफ के। ओके, तो अब मेरी तरफ से कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज 5.1 खत्म हो गई है। आप वीडियो को आराम से देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं, बाय बाय।